भक्तांबर स्तोत्र प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति है। 48 श्लोकों के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हुए भक्ति की गई है। इस मंत्र को प्रातःकाल पढ़ने और श्रवण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सर्व विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि का दाता और बुद्धि को प्रखर करने वाला स्तोत्र है। भक्तांबर स्तोत्र भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा बोधोदकं दलित पाप तमो विदानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्ति करने वाले देवताओं के झुके हुए मुकुटों की मणियों की चमक को बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले तथा युग के प्रारंभ में संसार सागर में गिरते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले श्री जिनेंद्र देव के दोनों चरणों को अच्छी तरह से मन, वचन और काय तीनों से प्रणाम करके मैं भगवान की स्तुति करूंगा। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। जिन तीर्थंकर ऋषभ देव की स्तुति संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अधिक कुशल हो गई, ऐसे इंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हारने वाले स्तोत्रों से की गई है, उन प्रथम तीर्थंकर की स्तुति मैं भी करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बा मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। जिनके चरण रखने का आसन भी देवों के द्वारा पूजित है, ऐसे हे जिनेंद्र देव, मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह प्रयत्न एक बालक के समान है, क्योंकि जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की इच्छा बालक के अतिरिक्त कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्प
काल पवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुणों के सागर, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए बुद्धि में देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी कौन व्यक्ति समर्थ है। जैसे कि प्रलय काल की प्रचंड वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को भुजाओं से तैर कर पार करने में कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरनी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए शक्ति का ख्याल न करते हुए भी शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो रहा हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। हे जिनेंद्र देव, मैं थोड़े ज्ञान वाला हूँ और जो ज्ञानी हैं उनकी हंसी का पात्र हूँ। फिर भी आपकी भक्ति ही मुझे जबरन वाचाल कर रही है। जैसे कि वसंत ऋतु में कोयल जो मीठी आवाज करती है, उसमें आम की सुंदर मंजरियों का समूह ही कारण होता है। अर्थात जैसे कि मंजरियों के गुच्छे कोयल को कूकने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है। त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे जिनेंद्र देव, संसारी जीवों के अनेक जन्मों में बंधे हुए पाप भी आपकी स्तुति करने से क्षण मात्र में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि पूरे लोक में फैला हुआ और भंवरे के समान काला रात में होने वाला अंधकार सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। मद्वेदिनाथ तव संस्तवनं मयेद
हे स्वामिन, ऐसा मानकर ही अल्प बुद्धि वाला होने पर भी मैंने आपकी यह स्तुति प्रारंभ की है। यह स्तोत्र आपके ही प्रभाव से सज्जनों को अच्छा लगेगा, जैसे कि कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती के समान चमकने लगती है।